हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार होगा कि एमपी महिला परिप्रेक्षक जो कि एग्ज़ाम काफ़ी दिनों तक चली, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्या होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, और जो पोस्ट जो कम है उसमें कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है, क्या रिज़ल्ट जो है वो डिवाइस जारी होगा या नॉर्मलाइजेशन अभी तक जैसे भी हुआ है। इन सब के जो डाउट्स है आप लोगों को, इन सब के आंसर वीडियो में मिलने वाले, वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी जो हमने अभियान चलाया है पद वृद्धि के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किया है, भोपाल तक जाकर पद वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं, तो क्या हमारे प्रयास सफल हो सकते हैं? इन सब के तो अभी क्लियर कट डाटा नहीं मिला है, लेकिन हाँ, हमारी कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि जो पद हैं कम से कम 1,000 पद दोनों ही डिवाइड हो जाए, यानी आंगनवाड़ी और जो डायरेक्ट भर्ती है दोनों में यदि बढ़कर आते हैं तो जो कट ऑफ है अभी तक जो आप यूट्यूब पर भर भर के कट ऑफ देखने वाले हैं वो सब धरा का धरा रहने वाला है और नया कट ऑफ आप लोगों के लिए जारी होने वाला है। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लिस्ट पहले से तैयार कर लेनी है, इन सबको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप लोगों के 140 तक भी मार्क्स हैं, देखिए उम्मीद मत खोइए, एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम जब तक नहीं दी थी, जब तक ये आपके हाथ में था कि आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन अब हो चुकी है एग्ज़ाम, तो ये अब आपके हाथ में नहीं है। अब जो भी है रिजल्ट आएगा, पद वृद्धि कितनी होती है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करने वाला है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि पद वृद्धि हो जाती है तो क्या हो सकता है। देखिए दोनों ही केसेस में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आपके नंबर 140 तक भी हैं, गर्ल्स और फीमेल्स दोनों ही, तो डॉक्यूमेंट तो रेडी कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाय द वे अगर पद वृद्धि हो जाती है और आप इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन बाहर हो जाए, यानी आप सिलेक्शन की लिस्ट से आते आते भी बाहर हो जाए, फिर इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होने वाला, फिर आपके पास पछताने के लिए कुछ नहीं होगा। वो कहावत बिल्कुल सही है कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट तो आपका काम है, आप रेडी कर लीजिए। यदि आपके जो 1,000 वाली जो पोस्ट है दोनों ही इसमें अगर ये बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इस क्राइटेरिया वालों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी जो 660 पदों के लिए इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 170 के ऊपर, हाँ, ये एक बेसिक सा लिया है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ते हैं कम होते हैं, ये सारी चीज़ें उथल पुथल कर देगा। अगर इसके ऊपर नंबर है तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, लेकिन मैं 140 नंबर वालों को इसलिए कह रही हूँ कि अगर मे भी ये पोस्ट इंक्रीज हो जाती है तो अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहले आती है आपकी 10th की मार्कशीट, क्योंकि एग्जाम इसी लेवल पे हुई थी। अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है 12th की मार्कशीट, अगर आप हायर वेल क्वालिफाइड है ज़्यादा तो आपकी ग्रेजुएट की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, तो इन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यदि आप जैसे कि एमपी का मूल निवासी था तो आपका डोमिशियल यहाँ पे हो जाना चाहिए, जिसको स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कहते हैं। इसके अलावा आपका समग्र आईडी, आधार कार्ड, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बना लेना है। यदि आपका सरनेम चेंज हुआ है, गर्ल्स की बात करें मैरिड के बाद, तो उसका एफिड वगैरह, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप रेडी कर लीजिए, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो, जब आपको डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाए तो उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप डॉक्यूमेंट रेडी करवा पाएँ, क्योंकि उस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी वो लोग भागते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक आती है। तो ये कभी ना कभी तो आपको काम में आना ही वाला है, चाहे आप इस एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें या दूसरी एग्जाम्स। तो अभी से आप ये दिन को रेडी करके एक फाइल फोल्डर बना के रख लेंगे, तो जैसे रिजल्ट आता है, अगर इन केस आप मानिए कि अगर सीट्स बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस दिन आपको दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, आप माइंड फ्रेश रहेंगे बिल्कुल, और आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि सीटें बढ़ जाएँ और सिलेक्शंस हो जाए। तो जल्द ही हम नए अपडेट के साथ मिलते हैं, और यदि आप अदर किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।